क्या आप जानते हैं मां दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? राजश्री से सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। महिषासुर का जन्म किस प्रकार हुआ? उसे ऐसा कौन सा वरदान मिला था कि देवता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के रहस्य। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है। जैसे देवताओं की शक्तियां मिलकर मां दुर्गा में समाई थी, वैसे ही आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए वही शक्ति है। कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा। त्रेता युग में दो असुर भाई थे। उनके नाम थे राम्भ और करम्भ। वे दोनों अत्यंत ही बलशाली थे। दोनों भाइयों के मन में एक ही संकल्प था, असुर वंश को और भी प्रबल बनाना और संपूर्ण त्रैलोक्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। इस उद्देश्य से वे पहुंचे पंचनद तीर्थ, जहां 5 नदियां संगम करती हैं। वहीं उन्होंने आरंभ की अपनी कठोर साधना। क्रम्भ जल में खड़े होकर वरुण देव की आराधना करने लगे। राम्भ ने भी अग्निदेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया और तपस्या शुरू की। उसने प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठकर धधकते ताप को सहते हुए पूरे मन से अग्नि की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं के स्वामी इंद्र इन दोनों भाइयों की साधना से घबरा उठे। उन्हें लगा कि यदि ये असुर वरदान पा गए तो देवताओं का साम्राज्य संकट में पड़ जाएगा। छल पूर्वक इंद्र मगर का रूप धरकर करम्भ पर टूट पड़े और मार डाला। जब राम्भ को यह समाचार मिला तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वह अग्नि की ओर मुख करके बोला, यदि मेरे भ्राता को कपट ने छीन लिया तो मैं अपनी आहुति उस अग्नि में समर्पित कर शोक तप्त हृदय को शांति पहुंचाऊंगा। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राम्भ, आत्महत्या महान पाप है। यदि तू सत्य और निष्ठा से तप कर रहा है तो अपनी इच्छा स्पष्ट कह, मैं तुझे वरदान दूंगा। राम्भ ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान हो जो संपूर्ण त्रैलोक्य में अद्वितीय और अजेय हो, जिसका वेग वायु के समान तीव्र हो, जिसकी शक्ति पर्वतों के समान अटल हो और जो धनुर्विद्या में अनुपम और अपराजित हो। अग्निदेव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुझे ऐसा पुत्र मिलेगा जिसकी शक्ति पर्वतों सी अटल और कीर्ति त्रैलोक्य तक अमर रहेगी। एक दिन राम्भ वन में विचरण कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक भैंसनी पर पड़ी। देखने में वह अन्य पशुओं जैसी ही थी, परंतु उसके नेत्र साधारण नहीं थे। उनमें एक अजीब सी चमक थी, मानो किसी दूसरे लोक का तेज उनमें बसता हो। दरअसल वह कोई साधारण पशु नहीं थी। वह पहले एक अप्सरा थी, श्यामला नाम से प्रसिद्ध। गंधर्व लोक में उसका सौंदर्य, संगीत और नृत्य अनुपम था। देवगण तक उसकी कला और माधुर्य की सराहना करते थे। परंतु एक बार उसने अहंकार या अवज्ञा में आकर एक महान अर्षि के वचनों की अवहेलना कर दी। अर्षि का क्रोध भयंकर था। उन्होंने उसे शाप दिया, श्यामले, तूने मर्यादा और धर्म का अनादर किया है। अब तू भैंस का रूप धारण करेगी और जब तक समय की गति तुझे मुक्त न करेगी, तू इसी रूप में पृथ्वी पर भटकती रहेगी। अर्षि के श्राप से उसका दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया। उसकी कोमल काया अब पशु रूप में बंध गई। राम्भ ने जब उसे देखा तो वह पल उसकी नियति बन गया। यह वही है जिसे नियति ने उसके लिए चुना है। वह स्त्री जो उसके वंश को आगे बढ़ाएगी और अग्निदेव के वरदान को पूरा करेगी। राम्भ ने श्यामला का वरण किया और विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। अग्नि के चारों ओर फेरे पूरे होते ही उसका श्राप समाप्त हो गया। पशु रूप मिट गया और वह पुनः अपने असली स्वरूप में लौट आई, एक तेजस्विनी और दिव्य आभा से युक्त स्त्री। और उनके मिलन से श्यामला गर्भवती हुई। लेकिन नियति ने क्रूर खेल रचा। एक भीषण युद्ध में राम्भ मारा गया। जब भैंसनी ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय शोक और वेदना से भर उठा। उसने विलाप किया और फिर अपने प्राण अपने प्रिय के साथ चिता में समर्पित कर दिए।
तभी हुआ वह अद्भुत क्षण। चिता की धधकती ज्वालाओं और राख से एक विचित्र गर्जना गूंजी। अग्नि से जन्मा एक बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर भैंस जैसा कठोर और विशाल था और मुख पर असुरों का तेज। वह केवल जन्मा ही नहीं, वह अग्नि और शोक का सजीव प्रतीक था। उसी क्षण देवताओं ने कहा, यह है महिषासुर, भैंस से उत्पन्न असुर। राम्भ और श्यामला से उत्पन्न हुआ पुत्र धीरे धीरे असुरों का सेनापति बना। उसका नाम था महिषासुर। बचपन से ही उसमें असामान्य बल और साहस था। उसके हृदय में यह संकल्प प्रबल हो गया कि एक दिन वह संपूर्ण त्रैलोक्य पर आधिपत्य स्थापित करेगा। इस उद्देश्य से उसने हिमालय की एक दुर्गम चोटी पर कठोर साधना आरंभ की। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, नीरव आकाश और तीखी शीतल वायु उसके लिए तप की परीक्षा बन गए। वह चल बैठा रहा, दिन रात एक ही ध्येय के साथ कि देवताओं को परास्त करने योग्य सामर्थ्य प्राप्त हो। उसकी साधना से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान दीप्त था। उन्होंने कहा, वत्स महिषासुर, तेरी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा धैर्य और तप अब फलित होगा। कहो, क्या वरदान चाहते हो? हे पितामह, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। युगों की तपस्या आज सार्थक हो गई। तेरी निष्ठा अडिग है वत्स। साधना का फल अवश्य मिलेगा, पर ध्यान रहे, जो वरदान मैं दूंगा वो सृष्टि का विधान भी प्रभावित कर सकता है। सोच विचार कर मांगो। हे ब्रह्मा जी, देवता सदा असुरों को दबाते रहे हैं। हम अपमान सहते आए हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई देवता, कोई दैत्य और कोई पुरुष मेरा अंत न कर सके। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अजेय हो जाऊं। वत्स, तेरा यह वरदान तुझे अत्यंत बलशाली बना देगा, पर स्मरण रखना, शक्ति का गर्व विनाश का कारण होता है। अधर्म बढ़ा तो स्वयं काल तुझ पर भारी पड़ेगा। पितामह, आपके आशीर्वाद से त्रैलोक्य पर मेरा अधिपत्य स्थापित होगा। वही अधिपत्य असुरों का गौरव बनेगा। तथास्तु। इस आशीर्वाद के साथ ही महिषासुर का गर्व और भी प्रबल हो गया। वह पर्वत से उतरा और अपनी असुर सेना को संगठित किया। उसके साथ थे चिक्षुर, चामर, उदग्र और महाहनु जैसे महाबली सेनापति। इनकी अगुवाई में उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवेंद्र इंद्र ने वज्र उठाकर प्रतिकार किया, पर वे पराजित हो गए। सूर्यदेव की किरणें मंद पड़ गईं, चंद्रमा का प्रकाश धुंधला हो गया, वायुदेव की गति थम गई और अग्निदेव की ज्वाला शीतल हो गई। इंद्रलोक भी महिषासुर के अधीन हो गया। स्वर्ग की नगरी उजड़ चुकी थी। इंद्र का सिंहासन अब महिषासुर के पैरों तले था। असुरों के कोलाहल ने यज्ञशालाओं की वेद घोष को दबा दिया था। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक अधर्म और भय की जकड़ में कराह रहे थे। पराजित और व्याकुल देवगण एकत्र हुए। वे पहुंचे त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में। देवताओं ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, अब कोई मार्ग शेष नहीं। महिषासुर का अत्याचार हर सीमा पार कर चुका है। यदि शीघ्र उपाय न हुआ तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। त्रिमूर्ति ने गहन मौन साधा। फिर विष्णु बोले, असुर को वरदान से शक्ति मिली है। उसे न देव परास्त कर सकते हैं, न दैत्य, न ही कोई पुरुष। शंकर जी ने हाथ जोड़ा और बोले, तो अब केवल स्त्री शक्ति ही उसका अंत कर सकती है। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि अधिशक्ति स्वयं अवतरित हों। ब्रह्मा जी, विष्णु और शंकर तीनों के शरीर से तेज निकलने लगा। देवताओं के क्रोध, वेदनाओं और आर्त पुकारों से वह प्रकाश और भी प्रचंड होता गया। इंद्र ने अपना तेज दिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला, वायु ने अपनी गति। वह प्रकाश ऐसा था मानो आकाश में असंख्य सूर्यों का संगम हो गया हो। दिशाएं कांप उठी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र गरजने लगे और उसी दिव्य ज्योति से प्रकट हुई जगदम्बा दुर्गा। उनका स्वरूप अपरिमित तेज से युक्त था। 10 भुजाओं में 10 दिशाओं का सामर्थ्य, नेत्रों से करुणा और क्रोध का अद्भुत संगम झलकता था। मुखमंडल पर सौंदर्य ऐसा कि अप्सराएं भी लज्जित हो जाएं और प्रभाव ऐसा कि असुरों की सेनाएं कांप उठे। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति देवी को
अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। भगवान शंकर जी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, देवराज इंद्र ने वज्र, वरुण देव ने पाश, अग्निदेव ने अग्निशक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण, धर्मराज यम ने कालदंड और कुबेर देव ने गदा अर्पित की। हिमालय अधिपति हिमवान ने मां दुर्गा को स्वर्णिम सिंह अर्पित किया, जो वीरता, पराक्रम और धर्म की रक्षा का प्रतीक बनकर उनके दिव्य प्राकट्य की शोभा बढ़ाता है। उस क्षण का वैभव अवर्णनीय था। दिशाओं में पुनः प्रकाश फैल गया। दिग्गज आर्ष मुनि स्तुति करने लगे। देवता नतमस्तक होकर पुकार उठे, जय हो मां दुर्गे, आप ही हमारी रक्षा करें। अब महिषासुर का अंत केवल आपके हाथों से होगा। चारों सेनापतियों के वध के बाद रणभूमि में असुर सेना बिखर चुकी थी, भगदड़ मच गई थी। पर तभी दूर से धरती कांप उठी। पर्वतों की तरह भारी कदमों के साथ स्वयं महिषासुर रणभूमि में उतरा। उसका स्वरूप भयानक था, भैंस के रूप में, विशाल और कठोर। उसकी गर्जना से आकाश फटने लगा और उसकी पूंछ के प्रहार से धरती हिल उठी। महिषासुर ने अपनी लाल आंखों से देवी की ओर देखा और गर्जना की, हे स्त्री, तूने मेरे सेनापतियों और असंख्य असुरों का वध कर दिया, पर क्या तूने सोचा था कि इससे तुझे विजय मिलेगी? मैं महिषासुर हूं। देवी दुर्गा सिंह पर आरूढ़ थीं। उनके मुख पर क्रोध और करुणा दोनों की झलक थी। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, तेरा अहंकार तेरे अंत का कारण बनेगा। तूने धर्म का दीप बुझाया, निर्दोषों को पीड़ा दी और देवताओं का वैभव छीना। अब समय आ गया है कि तेरे अधर्म का अंत हो। युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने अपने विशाल सींगों से आक्रमण किया। देवी ने त्रिशूल उठाया और उसके वार को रोक दिया। वह भैंस से तुरंत हाथी के रूप में बदल गया और देवी की ओर दौड़ा। देवी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने उसका दंत काट गिराया। महिषासुर की गर्जना एक विकराल चीख में बदल गई। उसका विशाल शरीर कांपा, आंखों का तेज मध्यम पड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा। देवी का त्रिशूल उसे भेद चुका था। उस क्षण देवताओं के स्वर गूंज उठे, जय मां दुर्गा, जय जगदम्बा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिशाओं में फिर से प्रकाश फैल गया। देवता नतमस्तक होकर बोले, माता, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। त्रैलोक्य अब आपके चरणों की कृपा से सुरक्षित है। देवी दुर्गा ने करुणा भरी दृष्टि से समस्त देवताओं को देखा और कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा, मैं अवतरित होऊंगी। यही सृष्टि का विधान है। उसके साथ ही रणभूमि पर शांति छा गई। महिषासुर का अंत हो चुका था। उसका नाम सदा के लिए अहंकार और अधर्म का प्रतीक बन गया और जगत में देवी दुर्गा की महिमा अमर हो गई। नवरात्रि की कथा देवी महात्म्य से जुड़ी है। 9 रातों तक मां दुर्गा ने महिषासुर और उसकी विशाल सेना से युद्ध किया। अंततः स्वयं महिषासुर भी देवी के त्रिशूल से पराजित हुआ और तभी आरंभ हुआ वह पर्व जो आज नवरात्रि के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है।